हज़रत दुलकरनीन कौन थे? हज़रत दुलकरनीन का जिक्र कुरान में सूरह अल कहफ की कुछ आयात में आयत नंबर 83 से 98 तक आया है। सूरह अल कहफ की उन आयात का तर्जुमा। और ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे ज़ुवाल करनीन के बारे में पूछते हैं, उनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार औता कर रखा था और उसे हर कस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहम का सिरो सामान किया, हत्ती की जब वो गुरूब या आफ्ताब की हद तक पहुंच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, आइज़ वाला करनीन, तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया अख्तियार करे। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त अजाब देगा। और जो उनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी महम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुआए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलुआ हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। यह हाल था उनका और ज़ुवाल करनीन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और महम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनीन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स मुआवजा इस काम के लिए दें कि तो हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ हती कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं उस पर पिघला हुआ तांबा अंडी लूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज उस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और उसमें नक्कब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। ज़वाल करनीन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उसको पैवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। ये तरमा मौलाना अबू अल-अली मौदूदी तफ़हीम अल कुरान से लिया गया है। ज़वाल करनीन कौन थे? तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़वाल करनीन की शख्सियत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। ज़वाल करनीन सिकंदर आज़म, बहुत से कदीम उल्मा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़वाल करनीन मानते हैं, मगर बहुत से उसका इनकार करते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि सिकंदरी आज़म नबी नहीं था। दूसरी वजह ये कि वो ज़मीन की मशरक़ीन और मगरबीन तक न पहुँच सका। ज़वाल करनीन साइर से आज़म जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर, जिनमें मौलाना मौदूदी और ग़ुलाम अहमद परवीज़ शामिल हैं, ज़वाल करनीन को साइर्स का दूसरा नाम करार देते हैं। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर तफ़हीम अल कुरान में फरमाते हैं, ये मसला कदीम ज़माने से अब तक मुख्तलिफ फ़ह रहा है कि ये ज़वाल करनीन जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है कौन था। कदीम ज़माने में बिलउमूम मुफस्सिरीन का मीलान सिकंदर की तरफ था, लेकिन कुरान में उसकी जो सिफ़ात व खुसूसियात बयान की गई हैं वो मुदकल ही से सिकंदर पर चस्पां होती हैं। जदीद ज़माने में तारीख़ी मालूमात की बना पर मुफस्सिरीन का मीलान ज़्यादातर ईरान के फरमा रवा खोरस, खिसरो या साइरस की तरफ है आवर। ये निस्बतन ज़्यादा कुरीन क़ियास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को उसका मुस्दक नहीं ठहराया जा सकता।